बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे मामलात पेश आ रहे होते हैं जो कि अवामी परेशानी या पब्लिक न्यूसेंस में आते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे साथ या हमारे किसी जानने वाले के साथ हो रही होती हैं जिसमें हमें कानून का रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो है वो हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि इसमें लॉज हमें क्या प्रोटेक्शन, क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो एक लॉयर्स की सर्विसेज लेने से पहले जो है बेसिक्स का आपको पता होगा तो आपके रास्ते में हायल रुकावटें बहुत सी दूर हो सकती हैं। सो इस हवाले से जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, जिनका इल्म होना, नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पब्लिक न्यूसेंस है का सबसे पहले तो ये जान लें कि पब्लिक न्यूसेंस हर वो चीज़ जो आम लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हो, आम पब्लिक के लिए तकलीफ़ दे हो, वो पब्लिक न्यूसेंस में आएगी। मसलन कोई भी शख्स जो है वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बगैर स्पीड ब्रेकर बना देता है और वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, तो उस हवाले से ये चीज़ पब्लिक न्यूसेंस के लॉज में आएगी। इसकी तरह जो है कोई शख्स नजायज़ तजावज़ात कर लेता है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे तजावज़ात कर लेता है, तो वो जो है वो पब्लिक न्यूसेंस की सेंस में आएगा। इसी तरह जो है मुस्तकिल बैरियर लगाना भी जो आम आवाम के लिए तकलीफ़ का बायस हों, वो पब्लिक न्यूज़ में आएंगे। इसके लिए जो है वो एक और चीज़ भी हमें देख लेनी चाहिए कि कारखाना ऐसा लगाओ जिसकी आलूदगी से, जिसकी पोल्यूशन से जो है वो आम पब्लिक इफ़ेक्ट हो रही हो, आम पब्लिक मुतासिर हो रही हो, तो वो उस हवाले से भी हम इस लॉ की रेमेडी ले सकते हैं। इसके लिए जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट से रजू करके दफ़ा 133 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत हम इसे ख़त्म करा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह जो है वो किसी के घर के सामने अगर कसीरुल मंज़िल इमारत तैयार होती है और वो उसकी हवा और रोशनी का रास्ता रोकने का बायस बनती है, तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस के लॉज में आएगा। इसी तरह जो है वो रोड ब्लॉक करके आम शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनना, ये भी पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। इस हवाले से भी आपको लॉ को देख लेना चाहिए बिफोर कॉन्टेक्टिंग एनी एडवोकेट। अच्छा, इससे आगे जो है वो किसी इलाके की पानी की सप्लाई रोक ली जाती है या इसमें कोई भी हायल रुकावट पैदा की जाती है, तो ये भी एक ऐसा जुर्म है जो एक आम पब्लिक को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इस हवाले से हम रेलिवेंट कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं और इन लॉज के तहत, पब्लिक न्यूसेंस के तहत। इसी तरह जो है किसी शख्स ने लाउड स्पीकर लगा रखे हैं और उससे जो है वो पब्लिक इफेक्ट हो रही है, तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि किसी तंग गली में से अगर जो है वो कोई शख्स रोज़ जानवर गुजारता है और वो लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है, तो इस चीज़ को भी आप लॉ के ज़रिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं, और लॉ इस हवाले से भी आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें कुछ आपको जहन में रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक न्यूसेंस में नहीं आती और वो हमारे जो जो जनरल इंटरेस्ट और जो हमारे फेथफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि अगर घरों के ऊपर से हवाई जहाज़ का गुजरना, ये सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1960 सेक्शन 18 के तहत जो है वो कोई भी शख्स इस बात पे इतराज़ नहीं कर सकता और ये पब्लिक न्यूसेंस में नहीं हो आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए और इसके ज़रिए हम अपना और अपने जानने वालों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और टॉपिक भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट एग्रीमेंट्स, डिफरेंट मुआहदाजात होते हैं लोगों के दरमियान, और लोग परेशानी का बायस बनते हैं कि हमें इन मुआहदों की कोई वैलिडिटी है, कोई जो है वो इनकी अप्रूवल है और इनका क्या जो है वो क्या इनकी स्टेटस है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मुआहदे जो है, सबसे पहले कोई बंदा किसी चीज़ को ऑफ़र करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है और उन दोनों के दरमियान एक किसी चीज़ का लेन देन होता है, और वो इस मुआहदे को या तो तहरीरी शक्ल देते हैं या फिर ज़बानी बता देते हैं। तो एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि ज़बानी मुआहदा भी मौसर है और तहरीरी मुआहदा भी मौसर है।
नो डाउट तहरीरी मुआहदा डॉक्यूमेंटेशन शक्ल में होता है तो उसकी जो है वो ज़्यादा वैल्यू है, उसकी एविडेंस ज़्यादा जो है वो फेवरेबल है। इसके अलावा जो है ज़बानी मुआहदे, लेकिन ज़बानी मुआहदे को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मौसर नहीं है, क्योंकि आप इसको क्लेम कर सकते हैं और इसके लिए आपके 2 गवाहान आपको पेश करना होंगे। ठीक है, इसी तरह जो है अगर किसी ख़रीदार के पास असल रसीद हो, रसीद ख़रीदारी हो, तो उसके जो है वो हकूक़ पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो मुआहदे की बाबत किसी भी तनाज़े की सूरत में दावा तामील मुख्तस दीवानी अदालत में होगा, जिसकी मियाद 3 साल है। ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए। अगर कोई बंदा मुआहदे से इनकार करता है तो हमें जो है वो इस्टाम फरोश को और तहरीर कनुंदा को पेश करना होगा रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के पास। इन अशखास को जो है वो पेश करना होगा, और अगर ज़बानी मुआहदा है तो उस सूरत में हमें 2 गवाहान पेश करने होंगे। तो ये एंड पे यही चीज़ है कि हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रोज़ाना के रोज़मर्रा मामलात में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिनका जो है अगर हमें बेसिक्स का पता होगा तो हमारे लिए शायद मुश्किलात कम हो जाएं और कहीं जाके इंशाल्लाह ख़त्म भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।